हेलो एवरीवन, ह्यूज वेलकम टू माय चैनल। आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है बहुत, और आप सभी वीडियोस कवर कर चुके हैं जो मैंने अभी तक प्रोवाइड किए हैं। और अब मैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी, वहाँ भी मैं एमसीक्यूज की बहुत ही डिटेल्ड प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप सब उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। द लॉस्ट जूल्स, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही खूबसूरत कहानी है। आई होप कहानी आप लोगों ने जान ली है। और उसके बाद हम आज करने वाले हैं एमसीक्यूज। अगर नहीं जानी है तो यू कैन सर्च यूजिंग द लॉस्ट जूल्स एंड माई नेम पूनम दुआ and you will easily get the video of summary of the story. आप में से बहुत से लोग इस एग्जाम के लिए पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, तो ये पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। नॉवेल की पीडीएफ, नॉवेल के एमसीक्यूज, शॉर्ट स्टोरीज की पीडीएफ, शॉर्ट स्टोरीज के एमसीक्यूज, पोएट्री की पीडीएफ और पोएट्री के एमसीक्यूज, पीडीएफ 7 एंड 8 जो कि एसेज के लिए ऐड की जाएंगी वेरी सून बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड। इसके अलावा there is a PDF of history, there is a PDF of another book of history, that is Origins of English Language and Grammar for Competitive Exam. ये PDF आपके किसी भी grammar related competitive exam के काम आएगी। And this is the link where you can connect to inquire about these PDFs. आप ये टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज अपलोड हो चुके हैं। नॉवेल्स की एक प्लेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरीज की प्लेलिस्ट है, पोएट्री की प्लेलिस्ट है और एसेज की प्लेलिस्ट बहुत ही जल्दी आने वाली है। इसके अलावा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है और जोसेफ विलिस के हिस्टोरिकल चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट है। इनके थ्रू भी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। अदर देन दैट, इफ यू वांट टू गेट पीडीएफ यू नीड टू कॉन्टैक्ट पर्सनली एज पर दी लिंक गिवन। टेलीग्राम लिंक जो मैंने आपको अभी अभी दिया था वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। उसके थ्रू आप कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेंगी। तो ये चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, अभी ही ज्वाइन करिए वीडियो देखने के एकदम बाद। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द लॉस्ट जूल्स? एक रिवर का घाट, बहुत ही खराब कंडीशन में है वो रिवर का घाट। स्टोरी बिगिंस एट अ क्रम्बलिंग रिवर घाट, आई मस्ट से। एंड सेटिंग इज वेरी सॉम्बर, वेरी सीरियस। और सेटिंग की शुरुआत से ही लग जाता है कि पूरी स्टोरी में देर इज थीम ऑफ डीके एंड देर इज थीम ऑफ लॉस। वीडियोस में तो मैं आपको कुछ लिमिटेड एमसीक्यूज ही करवा पाऊंगी, लेकिन पीडीएफ में बहुत डिटेल में है सभी एमसीक्यूज along with the right answer and the description, and too many MCQs are there. What does Bhushan Saha need to save his business? A new partner, a large loan, a new employee, or a government grant? Large loan, this is the right answer. Bhushan ji face current financial crisis and seeks a loan to restore his credit, which ultimately leads to all the tragic circumstances. इसी वजह से उन्हें अपनी वाइफ के ज्वेलरी की भी ज़रूरत पड़ती है, बट दैट इज़ अ लेटर ऑन थिंग। शुरुआत में तो उन्हें एक लार्ज लोन ही मिल जाए, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर हिम। हाउ डज मनी रिएक्ट टू भूषण्स फाइनेंशियल ट्रबल्स? शी लीव्स हिम एंड टेक्स हर जूल्स। शी ऑफर्स टू हेल्प हिम, नो बिल्कुल भी नहीं। शी सीक्स एडवाइस फ्रॉम नेबर, नहीं, किसी नेबर की कोई एडवाइस नहीं लेती हैं। शी इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन। शी गोज टू वर्क टू सपोर्ट हिम, नो, अपनी ज्वेलरी लेती हैं और चली जाती हैं अपने फादर के घर। नेक्स्ट, व्हाट सुपरनैचुरल एलिमेंट डज भूषण एक्सपीरियंस? अ विजन ऑफ स्केलेटन अडॉर्न्ड विद ज्वेलरी। ये मैंने आपको सीन दिखाया भी था अपने वीडियो में कि देयर इज अ स्केलेटन जिसके हाथ में बहुत सारी गोल्ड बैंगल्स हैं। तो द हॉन्टिंग विजन सिंबलाइजेस भूषण्स guilt and despair, blurring the lines between reality and his psychological state. कहीं ना कहीं भूषण जी को भी थोड़ा गिल्ट है। हो सकता है कि उसकी वजह से उन्हें स्केलेटन नजर आया, और हो सकता है ये स्टोरी सच में टैगोर जी ने सुपरनैचुरल बनाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्टोरी अल्टीमेटली रिवील अबाउट द नैरेटर? He is a wealthy businessman, he is a schoolmaster, he is Bhushan Saha himself, he is Mani's brother. नैरेटर हमारे रिवील करते हैं कि वही भूषण साहा हैं। नैरेटर्स आइडेंटिटी इज रिवील्ड इन द एंड, लिंकिंग हिम डायरेक्टली टू द tragic events of the story and emphasizing the personal nature of the tale.
ये टेल, ये कहानी उनकी खुद की ही थी, उन नैरेटर की खुद की ही कहानी थी जो कि पूरी स्टोरी की सेटिंग कर रहे थे शुरुआत से। क्वेश्चन नंबर 6, विच थीम इज प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड थ्रू मनीज कैरेक्टर? एजुकेशन की तो कोई बात नहीं है, फ्रेंडशिप की भी नहीं है, लव की भी नहीं है, तो आंसर जो हमारा बचता है दैट इज द डेंजर्स ऑफ मटीरियलिज्म। Next question, how does the schoolmaster view the supernatural aspects of the story? Option B right है, he thinks they are the figment of imagination. The schoolmaster suggests that the supernatural element may stem from some personal experience or some fantasy rather than the actual events. लेकिन जब नैरेटर अपनी आइडेंटिटी रिवील करते हैं तो हम रीडर्स को, हम वॉचर्स को भी फील होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल तो सच में था स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू भूषण एट द एंड ऑफ द स्टोरी? ही ड्राउन्स इन द रिवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नैरेट्स द स्टोरी विद इन द स्टोरी? नहीं, भूषण साहा नहीं, भूषण साहा ने स्टोरी की शुरुआत की थी, अगर हम माने कि वो नैरेटर भूषण साहा ही थे। स्कूल मास्टर इज द वन जो स्टोरी विद इन अ स्टोरी को नैरेट करते हैं। Where does Mani decide to go when she leaves Bhushan? To her father's home. That is the right answer. एक बार फिर से देख लीजिए, दिस इज द PDF पैकेज। PDF 7 and 8 एसेज के लिए बहुत ही जल्दी ऐड हो जाएंगी। एट प्रेजेंट आप बाकी सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज PDFs। बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री और हिस्ट्री बाय AC बॉग एंड हिस्ट्री बाय जोसेफ विलियम्स, इसको प्रैक्टिस करना और ग्रामर को प्रैक्टिस करना, ये 3 टॉपिक्स बहुत क्रूशियल हैं। दिस इज द टेलीग्राम लिंक, जो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी स्टडीज़ में हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। इसको ज्वाइन करिए एंड यू विल रियली फाइंड इट बेनिफिशियल। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जाम।